नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक और आज का हमारा चैप्टर है रेलगाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल है 30 किमी प्रति घंटा, 100 मीटर उसको जाना है, तो दूरी है 100 मीटर बटे समय है। तो ये किमी प्रति घंटा में है और ये 100 मीटर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों। अब काटते हैं। 3 दहा में 30, 3 छके 18, 10 से काटेंगे, 10 दहा में 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, तो समय हो जाएगा 6 दूना 12 सेकेंड। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, देखिए मान लीजिए ये है रेलगाड़ी और यहाँ पर एक पुल है, ये है पुल। इसकी लंबाई है 171 मीटर, पुल की लंबाई है 229 मीटर। ठीक है, अब कुल दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की दूरी और पुल की दूरी। तो कुल दूरी हो जाएगी 9 1 10 के 0 80 लगा 1, 2 7 2 9 1 10 के 0 80 लगा 1, 2 1 3 और 1 4, 400 मीटर। कुल दूरी हो गई दोस्तों 400 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है 45 किमी प्रति घंटा। तो कितने समय में पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दोस्तों, यहाँ लिख भी देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ समय बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं दोस्तों। तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है 400 मीटर और ट्रेन की चाल है 45 किमी प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5 इसमें गुणा होगा बटे 18। अब इसको काटेंगे दोस्तों। तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे, 5 अठे 40, फिर 5 से काटेंगे, 16 पचे 80, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 16 दूना 32 सेकेंड। तो दोस्तों 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार करेगी, 32 सेकेंड में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। इस रेलगाड़ी के
चाल कितनी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो चलिए सोल्व करते हैं दोस्तों। एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है और इतना ही लंबा एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म। तो ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई भी 180 मीटर हो जाएगी। तो टोटल दूरी हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे। टोटल जो दूरी हो जाएगा 18 दूना 36, 360 मीटर, क्योंकि ये रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई। तो टोटल दूरी हो जाएगा 360 मीटर। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है। दूरी है 360 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है, चाल बताना है दोस्तों। रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो समय बराबर दिया है 18 सेकंड। 18 से भाग देंगे, 18 दूना 36, 20 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों एक रेलगाड़ी है और एक पुल है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 125 मीटर, ये रेलगाड़ी है, और एक पुल है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है। तो टोटल दूरी हो जाएगा 125 प्लस x, ये टोटल दूरी हो गया। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है। टाइम दिया है दोस्तों t बराबर 30 सेकंड और ट्रेन की चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा। ट्रेन की जो स्पीड है 60 किमी प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दोस्तों आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए इसी से हम सॉल्व करते हैं। चाल दिया है 60 किमी प्रति घंटा, 60 दूरी है 125 प्लस x मीटर। समय हमें निकालना है, तो समय दिया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो दोस्तों मीटर में सेकंड में है, किमी प्रति घंटा में, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब इसको काट पीट करते हैं। यहाँ से काट लेते हैं दोस्तों। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 3 से काटेंगे 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500। 125 प्लस x बराबर 20 पंचे 100 पंचे 500। तो x बराबर 500, ये माइनस हो जाएगा 125। तो x बराबर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, या 4 बचा, 4 में से गया 3, 375 मीटर। तो दोस्तों पुल की लंबाई कितनी है, 375 मीटर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है।
बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, सॉल्व करते हैं कि एक रेलगाड़ी जो बिना रुके उसकी औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है और बार बार रुकने के कारण उसकी औसत गति 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है, तो एक घंटे में कितने मिनट रुकती है आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले रेलगाड़ी की औसत चाल थी 90 किमी प्रति घंटा, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल हो गई 80 किमी प्रति घंटा। तो एक घंटे में उसकी औसत चाल कितना किमी प्रति घंटा हुई है एक घंटे में? तो 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 किमी प्रति घंटा। चाल 80 किमी प्रति घंटा हो गई, यानी उसकी चाल 10 की कमी हो गई, 10 किमी प्रति घंटा की कमी हो गई। तो 90 पर कितनी की कमी हुई? 10 की कमी होती है 90 पर। तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 30 3 90, 30 दूनी 60, 10 दूना 20, 20/3, 3 से भाग करेंगे, 3 6 के 18, 2/3 मिनट प्रति घंटा। तो जो गाड़ी है वो एक घंटे में 6 से 2/3 प्रति मिनट रुकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों एक रेलगाड़ी की लंबाई होती है, ये रेलगाड़ी है और एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई दिया है 110 मीटर, 110 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है, x मीटर। टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस 110 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो मान लेते हैं दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई x है और लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो लड़के को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो रेल अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो 30 सेकंड में एक लड़के को पार करती है, तो x/30 सेकंड, दूरी बटे चाल, ये समय हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफार्म की लंबाई 110 मीटर है, ये दूरी हो गया और इसको पार करती है 40 सेकंड में। समय कितना हो गया? 40 सेकंड। दोस्तों ये दूरी हो गया, ये समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपस में बराबर है। तो चलिए इसको काटते हैं। 10 × 30, 10 चौके 40, 3 गुणा हो जाएगा 4x बराबर 3x प्लस 3 से गुणा करेंगे 330, 4x में से 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 330 मीटर। प्रश्न में यही पूछा दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 330 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 है, दो रेलगाड़ी A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा तथा 72 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो B द्वारा A को पार करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों दो रेलगाड़ी हैं, एक B, दोनों एक ही बिंदु पर हैं, एक ही दिशा में जाएगी। रेलगाड़ी A की चाल है 60 किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी B की चाल है 72
किमी प्रति घंटा। रेलगाड़ी ए की चाल 60 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। दोनों एक ही तरफ चलती हैं तो चाल आपस में घट जाता है, तो इसका चाल का अंतर हो जाएगा 12 किमी प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, तो दो की हो जाएगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दूरी हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है तो दो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 480 मीटर। चाल है उसकी 12 किमी प्रति घंटा से पार करेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, भाग देंगे दोस्तों। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 5 दूना 10, 5 दूना 10, जीरो कट जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। 3 8 24 के 4, 80 लगा 2, 3 चौके 12, 2 14, ये सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 12 बरही में 144, तो 12/5 आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 मिनट, 2/5, 2/5 सेकंड का मतलब होता है 5 बरहिया 60, 12 दूना 24, 2 मिनट 24 सेकंड। यही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किमी प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों दो ट्रेन है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और एक ट्रेन इस दिशा में। इसकी लंबाई है 240 मीटर और इसकी लंबाई है 270 मीटर। दोस्तों एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी और चाल भी दोनों के आपस में जुड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों लंबाई हो जाएगा, दूरी कुल हो जाएगा 240 और 270, 0 7 4 11 के 1 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 510 मीटर हो जाएगा। और चाल दोस्तों चाल भी जुड़ जाएगा। अगर विपरीत दिशा में दो ट्रेन चल रही हैं तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। एक की चाल है 60 किमी प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 48 किमी प्रति घंटा। दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। 8 6 4 10, 108 किमी प्रति घंटा। हमें बताना है दोस्तों कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। सॉल्व करते हैं दोस्तों। चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो कुल दूरी है 510 मीटर, चाल है 108 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब इसको काटते हैं दोस्तों। अठारह छक्का 108, इसको काटेंगे दोस्तों। 6 8 48, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा दोस्तों, 17 सेकेंड। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किमी प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। 17 सेकंड में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि दो रेलगाड़ी यक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद
वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि x की चाल 45 किमी प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी y की चाल बताइए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं कि दो रेलगाड़ी x तथा y हैं। स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में B से A पर पहुंचते हैं। यदि x की चाल 45 किमी प्रति घंटा है तो y की चाल बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो है x की चाल बटे y की चाल बराबर अंडर रूट y द्वारा लिया गया समय बटे x द्वारा लिया गया समय। अगर यह फार्मूला आपको मालूम है दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। x की चाल दिया है दोस्तों 45 किमी प्रति घंटा। y की चाल हमें निकालना है बराबर अंडर रूट में प्रति घंटा y की चाल पूछा है, अंडर रूट में y द्वारा लिया गया समय बटे x द्वारा लिया गया समय। तो x द्वारा लिया गया समय है 4 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5 चौक 20 4 24 बटे 5। y द्वारा लिया गया समय दोस्तों, y लेता है समय 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 20 से कम 20, 20 3 60, 3 त्रिक 9, 1 10 बटे 3। यहाँ सोल्व करते हैं दोस्तों। y द्वारा लिया गया समय है 10 बटे 3, x द्वारा लिया गया समय 24 बटे 5, 24 बटे 5। इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 बटे 3 गुणे 5 बटे 24। तो काटेंगे दोस्तों, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24। आगे दोस्तों सोल्व करते हैं। 45 बटे y बराबर अंडर रूट 5 पचे 25, 12 तेईं 36। इसको बाहर निकालेंगे तो 45 बटे y बराबर 5 बटे 6। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 6 54। तो y की चाल हो जाएगी 54 किमी प्रति घंटा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो कोई भी रेलगाड़ी दोस्तों खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करती है। एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो मान लीजिए लंबाई हो गया 100 मीटर, समय हो गया 20 सेकंड। ये हो गया लंबाई और ये हो गया समय, यानी दूरी बटे समय। ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। आगे देखते हैं दोस्तों। 100 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। x मीटर ये हो गया प्लस 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती हैं। दूरी बटे समय आपस में बराबर है। तो इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों। 0 से 0 काट देंगे, 3 गुणा करेंगे 3x माइनस 3x बराबर 2x प्लस 200। यहाँ से x इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 200 मीटर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको।
तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अध्ययनिक्स के साथ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।